है। या अल्लाह हमारे इन नौजवानों को ये अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले। उधर कौन नमाजी बना दे? बोलो भाई, कौन नमाजी बना दे? पक्का सच्चा, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था। अच्छा, उसको आना था कहाँ? दलकोला आना था। उसको गाड़ी पकड़नी थी। अब वो किशनगंज वाली गाड़ी पकड़ा तो जब स्टेशन पहुंचा ने देखा कि काफ़ी भीड़ है, टिकट तो है नहीं, रिजर्वेशन नहीं था। सोचा जनरल टिकट ले लेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे, अब बहुत सफ़र पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन जब पहुंचा ने देखा बहुत भीड़ है काउंटर पे, इतनी बड़ी लाइन है और ट्रेन का टाइम हो गया खुलने का। तो आदमी सोचा ना कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेनें छूट जाएगी, अब फिर कल 24 घंटे के बाद ये गाड़ी मिलेगी। तो बोला कि नहीं, टिकट नहीं लेंगे, बगैर टिकट का चढ़ जाते हैं, टीटी आएगा ना तो कुछ लिए दे करके मामला रफा दफा कर लेंगे। टिकट नहीं कटाया, ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट कटाया? भाई बोलो भाई, टिकट बनाया? अरे बोलो ना भाई, टिकट कटाया? ट्रेन में चढ़ गया। आदमी था लेकिन बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, देख लिया ये कि टीटी आ रहा है। तो बोला अच्छा हो। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, मुसलमान है, टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। ये सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। ये टीटी को मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हमको समझ में बात आ गई, तुम्हारे पास टिकट नहीं है, पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो ये भी दलकोला का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस ये नौजवान सलाम फेरा, खड़ा हुआ, जोर से नियत किया कि नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले नहीं अब टिकट नहीं लेंगे, तो नमाज पढ़ते रहो। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमान नामाज आछे, काज के बोलो आमान नामाज आछे। अच्छा देखिए, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद में बहुत सारे काम बाकी है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, मस्जिद बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। आज क्या वजह है? हमारी बाबरी मस्जिद मेरे हाथों से निकल गई, हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। मेरी मस्जिद थी, हमारी मस्जिद थी, लेकिन उसको मंदिर साबित किया, कुर्बान जाओ। इसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया। मेरे भाई, मस्जिदें आज बहुत सारी मस्जिदें हिंदुस्तान के अंदर में जो वीरान पड़ी हुई है, ये हमारी गफलत की वजह से कि हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, बाजार को आबाद कर रहे हैं। हालांकि मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। तो मेरे भाई मस्जिद बनाना है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे भाई? भाई उठाओ भाई, इंशाल्लाह बोलो, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं, ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। अल्लाह के रसूल ने एक बाद बिगड़े 2 बेटियों को हजरत उस्मान गनी के निकाला। बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े सखी, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफाए सोम है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रिवायत फरमाते मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो, दुनिया में रह के जन्नत में घर बना लो मुसलमानों, इसलिए कि मरने के बाद फिर ये मौका नहीं मिलेगा। भाई मरने के बाद मौका मिलेगा? नमाज मरने के बाद नमाज का हुक्म है, रोज़ा का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है, मस्जिद बनाने का हुक्म है।
और मरने के बाद मस्जिद नहीं बना सकते, मदरसा नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजा नहीं रख सकते। जो करना है जिंदगी की हालत में कर लो, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये धड़कन रुक जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। अभी देखो ना, अभी देखा गया दो भाई, एक नौजवान अपनी बीवी के साथ होटल गया और उसके साथ छोटा भाई भी है। होटल में जाके ऑर्डर दिया, वो आया, भाई मेनू आया, भाई क्या क्या खाएंगे, खाने का ऑर्डर दिया। अब वो दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, दोनों भाई मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में कुछ देख रहा है कोई भी टाइम पास के लिए। अभी तो मोबाइल का जमाना, आदमी जहां बैठता है हाथ में पहले मोबाइल लगता है। अब कुर्सी में बैठा हुआ है ये नौजवान, दोनों भाई अपने मोबाइल में कुछ कर रहा है। वेटर खाना लेके आया, वेटर खाना ला करके तीनों आदमी के आगे रखा। एक औरत इधर बैठी है, दोनों भाई एक साइड बैठा, कुर्सी में बैठा है। और कुर्बान जाओ, बड़ा भाई मोबाइल देखते देखते खाने की प्लेट आगे है, खाना रखा हुआ है, मोबाइल हाथ से छूटा और मुंह के बल खाने में माथा टेका। तो भाइयों ने पकड़ा, भाई क्या हुआ, खाने में काहे मुंह चेहरा दे रहा है। उसको सीधा करके कुर्सी पे बिठाया, सीधा करके कुर्सी से लुढ़क गया। और कुर्बान जाओ, लोग जब तक समझ पाते तब तक पता ये चला कि इसके जिस्म से रूह परवास कर गई, इसकी मौत हो गई है, इसकी डेथ हो गई है। इसलिए नौजवानों, जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुनिया में रह के जन्नत की तैयारी करो, दुनिया में रह के कब्र की तैयारी करो, दुनिया में रह के हश्र के मैदान की तैयारी करो। इसलिए इस मजमे के अंदर में आपने हाथों को उठाया कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में महल बनाएंगे। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरे लिए जन्नत में महल बना देगा। है इसलिए इस मजमे के अंदर में कोई सखी, कोई पैसा, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, बाप का नूरे नजर बेटा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर आप अपने माँ बाप की नीयत से दीजिएगा कि हम अपने माँ बाप की नीयत से मस्जिद बनाएंगे, माँ बाप मर गए तो जब तक इस धरती पर ये मस्जिद खड़ी रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और आपने ये मस्जिद बनाया है, अल्लाह का वादा सच्चा वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जन्नत में महल बनाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह उस जन्नत के महल का चाबी आपके हाथों में देगा कि मेरा बंदा, दुनिया में तुमने मेरा घर बनाया था, मेरा घर बनाया था, मस्जिद बनाई थी, देख मैंने तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया है। तो मुसलमानों, नौजवानों, इस मजमे के अंदर में है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा नौजवान, है कोई ऐसा पैसा वाला, है कोई रब का दीवाना, अल्हम्दुलिल्लाह पहला कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान तैयार हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने के लिए तैयार हैं, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी दौलत से अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार है।